हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो रौनक होता है वो मुस्कान को बोलता है कि वो हेल्प करने के लिए उसके आ जाएगा। वो अंदर आता है। मुस्कान जो है वो खाना बनाना उसे नहीं जानती, वो सिर्फ उसे सब्ज़ी और रोटी ही बनाते आती है। फिर मुस्कान क्यों कहता है कि मैं हेल्प करता हूँ, इंटरनेट बाबा हमारी हेल्प करेंगे। दूसरी तरफ जो बंटी होता है वो मुस्कान के घर पर पहुँच जाता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। रौनक जो है मुस्कान की खाना पकाने में पूरी तरीके से अच्छे से हेल्प कर देता है। वो उसे पूरे अच्छे मतलब बातें बताता है और इंटरनेट पे जो बता रहा होता है, जैसे बता रहे होते हैं वैसे रौनक उसकी हेल्प करता है। वैसे ही मुस्कान जो है खाना बना रही होती है। रौनक और मुस्कान दोनों जो है साथ में मिलकर खाना बना रहे होते हैं। मुस्कान का खाना बन जाता है। दूसरी तरफ बंटी जो है वही एड्रेस पर पहुंच जाता है पूछते पूछते, और मुस्कान जो उसके बाल सामने आ जाते हैं। रौनक उसके बाल पीछे ले लेता है। बाद में उसके सर पर जो आटा लगा होता है वो पोंछ देता है और रौनक जो है मुस्कान की पूरी हेल्प कर देता है। वो कहता है कि इससे पहले कोई आ जाए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से वो जाने लगता है। वो कहती है कि थैंक यू। वो कहता है कि ठीक है, बाद में कह देना तुम। रौनक वहाँ से चले जाता है। फिर वो कहने लगता है कि सबको बोलो कि भी खाना बन गया है। फिर मुस्कान आवाज़ लगाकर बता देती है कि खाना बन गया है। जैसे ही बंटी दरवाज़ा खटखटाता है, वो अंदर का माहौल देखकर एकदम से डर जाता है। दूसरी तरफ सरजी जो है वो चावल मुस्कान के हाथ में से जो गिरे हुए चावल होते हैं वो मंदिर में दान कर कर आते हैं। तभी रौनक कहता है कि मान ली ना अपने मुस्कान को बहू, क्योंकि आप ही चावल वो दान कर कर आए ना। तभी सरजी जो है वो कहने लगते हैं कि वो मैं सिर्फ गायत्री और अपने बच्चों के लिए कर कर आया हूँ। मुस्कान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है और ना कभी थी और ना होंगी। वो सिर्फ मैं मेरे बच्चों के लिए कर कर आया हूँ, और जिस दिन उसके माँ का पता चल गया ना उस दिन तो देख लेना बचवा। ऐसा जो है रौनक से कह देता है। रौनक कहता है कि अगर पता नहीं चला तो वैसे भी मुझे मेरी माँ प्यारी है तो आपको भी आपकी वाइफ प्यारी है। दूसरी तरफ बंटी जो है वो मुस्कान के नकली बाप से मिल जाता है। फिर वो कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मेरे बेटे का पीछा करते आया तो मैंने तुझे उस घर में भी देखा था। ऐसा कहकर सब लोगों को बुलाता है और मारने के लिए उसे कहने लगता है। दूसरी तरफ मुस्कान की पहली रसोई होती है। मुस्कान खाना बना लेती है तो गायत्री कहती है कि आप घर के बड़े हैं, मुखिया है, तो आप ही पहले आपके हाथ से चख कर देखिए ना। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथों का स्वाद का। दूसरी तरफ बंटी की काफ़ी धुलाई हो रही होती, सारी पब्लिक वहाँ पर आ जाती है और उसे मारने लगती है। ये बोल देता है मुस्कान का नकली बाप। हनुमान और वो एक्टर होते हैं वो प्लान बना लेते हैं कि वो लड़की को छेड़ने आया, ऐसा मोहल्ले वालों को बोल देते हैं और उसे मारने लगाते हैं। जो लोग नहीं होते हैं इन्वॉल्व वो भी उसके ऊपर आकर हाथ साफ कर लेते हैं। फिर गायत्री कहने लगती है सर जी को खाना टेस्ट करने के लिए। फिर सर जी जो है सबका कहने पर खाना टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि ठीक है। फिर बाद में रौनक ताने देते हुए कहता है कि ठीक है, तो आप इतना कैसा खा रहे हैं, उंगलियां चाट चाट कर तो आप खा रहे हैं। फिर गायत्री भी खाने लगती है। फिर मुस्कान जो है वो रौनक के कहने पर रौनक उसका हाथ दबा देता है और मुस्कान को कहता है कि उन्हें सर जी कर कर पुकारो। तभी मुस्कान जो है वो कहने लगती है सर जी को, सर जी सिंह साहब को सर जी कहने लगती है। तभी उन्हें एकदम से हिचकिचाहट हो जाती है और ठसका लग जाता है। रौनक उससे पानी दे देता है और कहता है कि क्या हुआ। फिर गायत्री जो है मुस्कान से कहने लगती कि वो तुम्हारे पापा है, रौनक के पापा है, तो तुम्हारे भी पापा है तो तुम उन्हें पापा कहो। तभी मुस्कान जो उन्हें पापा कहकर बोल रही होती, तभी सर जी जो है उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मेरा पेट भर गया। तभी वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी भर गया, चलो ऐसे अन्य देवता का अपमान नहीं करते, अच्छे से खा लो। ऐसा कहकर वो कहने लगता है सर जी से। फिर दोनों के बीच में वापस से हिचकिचाहट होने लगती है और रौनक कहता है कि अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है तुम्हें मुस्कान से तो कुछ सब सच जो है तुम बता दो। फिर सर जी कहते हैं कि ठीक है, मेरा खाना हो गया, अब मैं चलता हूँ। रौनक जो है बात करने लगता है। फिर बुआ जी को शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ और बात है, पर सीरत मुझसे छुपा रहा है, पर ना जाने कुछ भी बात हो अभी मेरा बंटी आता ही होगा, ऐसा जो है वो सोचने लगती है। दूसरी तरफ सर जी जो है वो देख रहे होते रौनक के पास गुस्से में, क्योंकि रौनक जो है उन्हें एकदम से अंडर कंट्रोल में रखने लगता है। और यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ चैनल को